एग्ज़ाम देते देते हमें ना हो ही जाती है टेंशन कि यार एग्ज़ाम तो नहीं निकल रहा है, पर कुछ ऐसा मौका मिल जाए जिसमें थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं और मैं एग्ज़ाम की तैयारी भी कर लूँ तो मज़े आ जाएं, कम से कम किसी के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। हाँ, तो ऐसा मौका हमें एक दिखा है और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। एसबीआई है ना, तो वो कुछ एनजीओज़ के साथ मिलके एक फेलोशिप प्रोग्राम चला रही है। फेलोशिप प्रोग्राम में आपको रूरल एरियाज़ में कुछ उनके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने का मौका मिल रहा है, और उन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करते करते, जो कि 13 मंथ्स का पीरियड मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि लगता है इसमें, तो ये फेलोशिप प्रोग्राम है और इन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करते करते ना आपको एक स्टाइपेंड भी मिलने वाली है हर महीने। क्यूमुलेटिवली साल भर में आपको 3,33,000 या 37,000 के करीब कुछ मुनाफा होगा। साथ साथ आप उनका काम करेंगे एनजीओज़ के साथ मिलके। तो थोड़ा सा पहले इनका फाइनेंशियल बेनिफिट देख लेते हैं, बिकॉज दैट्स अ बिग ड्रॉ, क्योंकि अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ये हर कोई चाहता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द मनी थिंग फर्स्ट, एंड ऑफ कोर्स बाकी चीज़ों की तो इम्पोर्टेंस है ही है, अंदर की जो खुशी मिलती है सब काम करके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट येस, लेट्स हैव अ लुक ओवर इट कि अगर आप इसमें ऑन बोर्ड हो जाते हो तो आपको क्या क्या फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। 16,000 की आपकी मंथली लाइक अलाउंसेस आपको मिलेंगे काम करने के, आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। फिर 2,000 के आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस मिलेंगे। 1,000 आपका जो प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी कॉस्ट आता है पर मंथ वो साथ में मिलेगा। तो कितना बन गया ये? 19,000 तो बन ही गया है ना पर मंथ। और फिर जब आपने अगर अच्छे से सक्सेसफुली और सेटिस्फैक्ट्रली कंप्लीशन कर लिया फेलोशिप का, तो 90,000 जो है वो रीएडजस्टमेंट अलाउंस मिलेगा। साथ साथ आपको घर से आपके और उस जगह पे जहाँ पे आपको ये काम करना होगा वहाँ से थर्ड एसी की टिकट आना जाना एंड ऑल दैट चीज़ें ये सब प्राप्त होंगी। और अब ये सब होने के बाद हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। कमाल की बात यह है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना है एक्चुअल में, इंटरव्यू होगा और क्या प्रोसेसेस है वो भी हम जान लेते हैं। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये है कि आप 21 से 32 की उम्र में हैं तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2025 से पहले पहले, और जन्म आपका ना 5 अगस्त 1993 से पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस आपका कुछ इस तरीके से है कि ये जो क्या कहते हैं वेबसाइट है, ये जो लिंक दिया हुआ है ये हम अपने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे। इस लिंक से आप एप्लीकेशन लगाएंगे और पहला स्टेज इसका ये है कि आप एप्लीकेशन लगाते वक्त आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, आपकी पर्सनल स्टोरी और आपका पर्सपेक्टिव और वर्ल्ड व्यू क्या है आपका, और आप इस फेलोशिप को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें कुछ लिखी जाएंगी। फिर शॉर्ट लिस्ट करके दे कॉल यू फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू। वहाँ पे एक पैनल आपको डिसाइड करेगा कि आपके एकेडमिक जो बैकग्राउंड है उससे हट के भी आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, काबिलियत है। 2 वर्ड्स मिक्स कर दिए थे मैंने, माफ़ कर देना उसके लिए, हिंदी अंग्रेज़ी मिक्स हो गई। और फिर मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो वो आपका जज करके जो भी है फिर आपको ऑन बोर्ड करेंगे, और ऑन बोर्ड के लिए आपको जो है ना फाइनल सिलेक्शन के लिए वो ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके एसएमएस और ईमेल, एसएमएस के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए आएगी, एंड देन यू विल बी फाइनली ऑन बोर्डेड। एंड आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, यू शुड recognize it and get enrolled in it। चलिए ठीक है, फिर यहीं पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करते हैं। बाकी हम लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे। फ़ायदा तो है ही है, आप इसका इस्तेमाल उठाइए। चलिए, शुक्रिया।